प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं पास्टर जितेंद्र राय अपने यूट्यूब चैनल जीसस बुलाता है 143 में आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता से कि जिस सच में जितने लोग आज तेरे कलाम को देखें, तेरे वचन को सुने, सच में मेरे पिता उनके जीवन में बहुत ऐसे काम हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि सच में हमें किससे डरना चाहिए और किससे डरने के बाद हमें आशीषें मिलती है। बहुत सारे लोग बीमारियों को लेकर, कष्ट को लेकर डर जाते हैं कि बीमारी हमें मार देगी या समस्याएं हमें मार देगा। लेकिन आज हम वचन के साथ में आप लोग को बताएंगे कि सच में हमें किसकी भय मानने से हमारे जीवन में आशीष आती है। कोई परेशानी नहीं, आशीष आती है। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, जितने लोग इस वीडियो को सच में आज देखेंगे उनके जीवन में प्रभु बहुत ऐसे काम करने वाला यीशु के नाम में। आज हम जानेंगे कि किसका हमें भय मानना चाहिए, किसका डर मानना चाहिए। सच में इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है, तो हमें डर किसका मानना चाहिए, हम किससे डरें, किसका भय माने कि हमारे जीवन में आशीष आ जाए, हम डर भी माने और हमारे जीवन में आशीष मिलने पाए। तो आइए हम देखते हैं कुछ वचन को जो प्रभु हमें दिया। तो आप लोग को मैं बताना चाहेंगे कि हमें भय किसका मानना चाहिए। अब भय मानने से आज जो पॉइंट आप लोग को बताने जा रहा हूँ, जो चीज़ों से जिससे हमें भय मानने की बात हो रही है, अगर हम उनका भय मानते हैं तो सच में हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं और हम आशीषित होते हैं। हम ऐसा नहीं कि हम श्रापित होंगे, हम हमारे अंदर डर जो है हमारा नुकसान करेगा। हम उनको भय मानेंगे, उनका भय मानेंगे तो सच में हमारे जीवन में आशीष आने पाएगी यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम देखते हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आप लोग के लिए दुआ करता हूं कि सच में मेरे पिता जितने लोग आज वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, उनके जीवन में प्रभु काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। सच में आप लोग विश्वास करें कि हर एक मुसीबत, हर एक बीमारी, कष्ट क्लेश से आप लोग आज़ाद होने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आइए मैं दुआ करता हूँ। परम प्रधान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, आकाश पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरा दास एक बार फिर से तेरे सम्मुख आया हूँ, तेरी जीवित हजूरी में उपस्थित हुआ हूँ। मेरे प्रभु हमारे प्रार्थनाओं पर विशेष कान लगाए, ध्यान दें। और जितने लोग आज का वीडियो देख रहे हैं मेरे प्रभु, उन सब के ऊपर तेरी आशीषें आ जाए। सच में मेरे पिता वो तेरे भय को माने, और सच में तेरे भय को मानते हुए मेरे प्रभु ये लोग आशीषित होते जाएं और हर एक दुख बीमारी से लोग बिल्कुल आजाद हो जाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे भाई बहनों, आज हम आप लोग को बताएंगे कि सच में हमें किसका भय मानना चाहिए, किसका डर मानना चाहिए। तो और किसका डर मानने से हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती है, हमारे जीवन में आशीष ही आशीष आती है। तो आइए हम देखते हैं कुछ वचन को जो प्रभु में दिया है। आप लोग के सामने उस वचन को लेके आ रहे हैं। सच में आज हम आप लोग के लिए दुआ करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो लास्ट में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। और वो जो पॉइंट है, जो सीक्रेट बातें हैं, उसको मैं आप लोग को सामने रखूँगा। सच में जितने लोग उस वचन को बोलेंगे, आज उनके जीवन में प्रभु हर एक दुख, बीमारी, कष्ट क्लेश से बिल्कुल आज़ाद करेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आइए हम देखते हैं भजन संहिता 128 उसका पहला वचन। हमें किसका भय मानना चाहिए, किसका नहीं मानना चाहिए, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, उसके बारे में परमेश्वर आज का कलाम दिया है। तो आज देखेंगे कलाम के द्वारा कि हमें किसका भय मानना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं वचन के साथ। भजन संहिता 128 उसका पहला वचन क्या कहता है? क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। आमीन। धन्य वो लोग हैं जो यहोवा का डर मानते हैं, भय मानते हैं। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। वो लोग धन्य होते हैं जो यहोवा परमेश्वर का डर मानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का डर मानते हैं। हमें इंसानों से डरने की जरूरत नहीं है, किसी परिस्थितियों से डरने की जरूरत नहीं है, किसी समस्याओं से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें डरना है तो यहोवा परमेश्वर से डरना है। हमें भय खाना है तो यहोवा परमेश्वर का भय खाना है, ताकि जब हम यहोवा परमेश्वर का भय मानेंगे और उनके मार्गों पर चलेंगे तो सच में हमारे जीवन में आशीषें ही आशीषें आने वाली यीशु मसीह के नाम में, आमीन। देखिए क्या कहता है, कितनी बड़ी बातें कह रहा है परमेश्वर। सच में अगर हम परमेश्वर का डर मानते हैं, उनका भय मानते हैं, तो सच में हमारे ऊपर आशीषें ही आशीषें आती है।
हमारे हमारे घरों में, हमारे फैमिली में, हमारे जीवन में बरकत ही बरकत आती है। क्या लिखा है? क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हमें ये नहीं कि हमें केवल डर मानना है और उनके मार्गों पर नहीं चलना है। आशीषें कब आएगी हमारे ऊपर? परमेश्वर का आशीषें कब आएगी? जब हम यहोवा परमेश्वर का डर मानते हुए, भय मानते हुए उनके मार्गों पर चलना शुरू करेंगे, तो परमेश्वर का आशीषें हमारे ऊपर आएंगी और हमारे अंदर से, हमारे जीवन से हर एक रोग जाता रहेगा, हर एक समस्याएं जाती रहेगी, हर एक आर्थिक तंगियां जाती रहेगी जो हमें परेशान कर रही है। दूसरा वचन क्या कहता है? तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। जो परमेश्वर का भय मानता है वो अपनी कमाई को खाने पाएगा। कोई बीमारी, कोई कष्ट, क्लेश आप लोग को संपत्ति को नहीं खा सकती, आप लोग के जीवन में नहीं लग सकता जो हमारी कमाई को खा जाए। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, समझना है, मेरे भाई बहनों समझना है आप लोगों को कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर कहता है कि समझ ना होने के कारण, वचन का ज्ञान ना होने के कारण प्रजा नाश हो रही है। हमें वचन को जानना है, वचन का नॉलेज लेना है ताकि परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर आने पाए। जो परमेश्वर का भय मानता है उनके लिए परमेश्वर क्या कहता है? तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा और तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। अगर हम परमेश्वर का भय मानते हुए, परमेश्वर का डर मानते हुए उनके रास्ते पर चलते हैं, तो हम अपनी कमाई का, जो हम कमाएंगे उसको निश्चय खाने पाएंगे। अन्यथा अगर हम परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे, उनके मार्गों पर नहीं चलेंगे, तो हमारा कमाई कौन खाएगा? शैतान खाएगा। बीमारी डाल के, कष्ट डाल के, क्लेश डाल के हमारी इस कमाई को वो खा जाएगा। हमें समझने की जरूरत है। परमेश्वर का भय मान के और उनके रास्ते पर चलना पड़ता है। अगर चलेंगे तो सच में तू अपनी कमाई को नीचे खाने पाएगा और तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा, हमारा भला ही होगा। हमारे जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आ सकती, कभी बीमारियां नहीं आ सकती, कभी कोई समस्याएं नहीं आ सकती, जब हम परमेश्वर का भय मानते उनके मार्गों पर चलते हैं। आमीन। हमें उनके मार्गों पर चलना होगा, हमें उनके मार्गों पर चलना पड़ेगा। सच में अगर उनका डर मानते हैं आप लोग, तो उनके मार्गों पे भी चलना पड़ेगा। तीसरा वचन क्या कहता है? तेरे घर के भीतर तेरी स्त्रियां फलवंत दाखलतासी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे, जलपाई के पौधे से होंगे। हालेलुया। जो पौधा जल के किनारे लगा रहता है, जो हमेशा तराई मिलती है, हमेशा पानी मिलता है, वो फलवंत होता जाता है। वैसे हमारे बालक भी होंगे, हमारे बच्चे भी होंगे। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे और उनके मार्गों पर चलेंगे। मेरे भाई बहनों, जब उनका भय मानेंगे, उनका डर मानेंगे, तो हमारे बच्चे जो है, जो पेड़ लगा होता है पानी के किनारे, जो हमेशा उसको पानी मिलती रहती है, वो फूलता फलता जाता है, बढ़ता जाता है, वैसे हमारे बाल बच्चे भी बढ़ते जाएंगे। कोई बीमारी, कोई कष्ट, क्लेश, कोई रुकावटें उनके जीवन में नहीं आने पाएगा यीशु मसीह के नाम में। साफ साफ शब्द में परमेश्वर का कलाम कहता है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्रियां फलवंत दाखलतासी होगी। हमारी स्त्रियां, हमारे बेटी बहू दाखलतासी फलवंत होंगी, वो आगे बढ़ती जाएंगी, फलती फूलती जाएंगी। तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। हालेलुया। जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही हो आशीष पाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हमें समझना चाहिए, हमें समझना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का चौथा वचन क्या कहता है? जब हम परमेश्वर का भय मानते हुए और उनके रास्ते पर, उनके मार्गों पर चलते हैं, तो सुनिए क्या कहता है परमेश्वर का कलाम। चौथा वचन क्या कहता है? सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा, ऐसी ही आशीष पाएगा। हमारे बाल बच्चे फूलते जाएंगे, हमारी स्त्रियां फलवंत होंगी और हम धन्य होंगे। हालेलुया।
हम धन्य होंगे मेरे भाई बहनों। हमें डर किसका मानना है? हमें परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर का डर मानना है और परमेश्वर का डर मानते हुए उनके रास्ते पर चलना है। हमें किसी दुख, बीमारी, कष्ट, क्लेश से हमें नहीं डरना है, उसका भय नहीं मानना है। कोई हमारा दुश्मन बन बैठा, उसका भय नहीं मानना है। पांचवा वचन क्या कहता है? यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। आमीन। कितनी बड़ी बातें परमेश्वर आप लोग से कह रहा है मेरे भाई बहनों। समझना है, समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर हमारे अंदर वचन नहीं रहेगा, हम वचन का ज्ञान नहीं लेंगे, तो हमारे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। कह रहा है यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे, स्वर्ग से आशीष देवे। हालेलुया। और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। आमीन। जीवन भर हम कुशल देखते रहेंगे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, मेरे भाई बहनों, जीवन भर हम कुशल देखते रहेंगे। हमारे जीवन में कोई कठिनाइयां, कोई समस्याएं नहीं आ सकती। लेकिन कब? जब हम अपने आप को दीन बना के परमेश्वर का भय मानते हुए उनके रास्ते पर चलेंगे, चलना शुरू करेंगे, सच में हमारे जीवन में आशीषें आने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। छठवां वचन क्या कहता है? वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इजराइल को शांति मिले। कितनी बड़ी बात, छोटी सी बातें हैं, छोटी सी काम करने के बाद हमें इतनी बड़ी बड़ी आशीषें मिल जाती है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें वो काम कर लेना चाहिए। हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए और उनके मार्गों पे चलना चाहिए। अगर हम उनका भय मानते हैं, उनके मार्गों पे चलते हैं, तो सच में हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी आशीषें आने पाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आप लोग खुद देखिए ये वचन क्या कहते हैं, ये कलाम क्या कह रहा है। एक छोटा सा काम करने के बाद हमें कितनी बड़ी बड़ी आशीषें मिल रही है यीशु के नाम में। आमीन। लिखा है वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा, इजराइल को शांति मिले। अगर हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं, उनके कहे हुए अनुसार हम चलते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो सच में हम अपने नाती पोतों को भी देखने पाएंगे। आजकल का समय कैसा चल रहा है आप लोग देख रहे हैं। शायद कोई ऐसा इंसान होगा जो 70 साल जी रहा होगा, नहीं तो 30, 35, 40, 50, 55, 60 के अंदर ही सब लोग चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? अगर तू मेरा भय मानेगा और मेरे मार्गों पे चलेगा, तो तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा और तुम्हारे जीवन में खुशहाली आने पाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें करना क्या होगा? हमें किसका डर मानना होगा? शैतान का या बीमारी का, कष्ट क्लेश का मानना होगा, कि हमें यहोवा परमेश्वर का मानना होगा? फैसला आप लोग के हाथ में है। फैसला मेरे मसीह भाई बहनों आप लोगों के अंदर है। आप लोगों को लेना पड़ेगा कि हमें किसका डर मानना चाहिए। क्या आप लोग के जीवन में जो बीमारी लगी उसको डर मानते हैं? आप लोग भय मानते हैं? यहाँ पे वचन क्या कहती है? परमेश्वर का भय मानने वाले आशीषित होते हैं। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उनके मार्गों पे चलता है। वो लोग धन्य होते हैं जो यहोवा का भय मान के उनके रास्ते पे चलते हैं। हमें मेरे भाई बहनों, हमें परमेश्वर का भय मानना है और उनके मार्गों पे चलना है। सच में हमें बीमारी को देख के भय नहीं खाना, डर नहीं बनाना है। हमें कोई समस्याएं क्यों ना आ जाए, उसको लेके हमें डर नहीं बनाना है। अगर हमारे जीवन में कोई तकलीफें आ जाए, हम उसको लेके हमें डर नहीं बनाना है। हमें डरना है, भय खाना है तो यहोवा परमेश्वर से खाना है। अगर हम उनका भय मानते हैं, उनका डर मानते हैं, तो हम आशीषित भी होते हैं और कोई कष्ट क्लेश हमारे जीवन में नहीं रह जाती यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आइए मैं आप लोग के लिए आज सच में विलाप का प्रार्थना करूंगा, और जितने लोग विश्वास के साथ परमेश्वर का भय मानेंगे और उनके मार्गों पे चलेंगे, सच में आज से अपने जीवन को बदलते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज से आप लोग अपने जीवन को, दुख भरी जीवन को बदलते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप लोगों के जीवन में वो चमत्कार होने जा रहा है जो आप लोगों की आवश्यकताएं हैं उनके द्वारा, उसी को लेकर चमत्कार होगा आप लोग के जीवन में। सच में आप लोग की आर्थिक तंगियां, कष्ट, बीमारियां, जो भी समस्याएं हैं, यीशु के नाम से हील होंगी आज यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आमीन।
तो आइए मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज हम आप लोग के लिए दुआ करूंगा। और सच में जितने लोग आज विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, आज परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में एंटर करेगा और सच में हर एक दुख, बीमारी, कष्ट, क्लेश आप लोग के जीवन से खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हे आसमान के खुदा, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, हे दाऊद का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, मेरे खुदा जितने लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं मेरे प्रभु, जितने लोग दुख में है, बीमारी में है, कष्ट में है, क्लेश में है, मेरे खुदा बाप, इन सबको छू ले। हे आसमान के खुदा, इन सबको छू ले मेरे परमेश्वर। हे परम प्रधान परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर पिता, जितने लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं मेरे प्रभु, जितने लोग दुख में है, बीमारी में है, कष्ट में है, क्लेश में है, मेरे खुदा उन्हें छू और इसी घड़ी उन्हें ब्लेस कर यीशु मसीह के समर्थी नाम में। मेरे प्रभु मैं आज विश्वास का प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा बाप, जितने लोग इस प्रार्थना को देख रहे हैं, इस वचन को देख रहे हैं मेरे प्रभु, उनके अंदर तेरी भय आ जाए और सच में मेरे पिता वो लोग आशीषित होने पाए। हर एक दर्द, हर एक बीमारी, कष्ट, क्लेश से वो लोग आजाद हो जाए। कैंसर, ट्यूमर, गिल्टियां इसी घड़ी नष्ट हो जाए। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे खुदा बाप, सच में मेरे पिता तू दयालु परमेश्वर है, इन सब के ऊपर दया कर। और सच में जितने लोग तेरे भय को माने, तेरे डर को माने मेरे परमेश्वर, तेरे रास्ते पे चले, उनका दुख भरी जीवन चेंज होने पाए, आर्थिक भरी जीवन चेंज होने पाए, मुसीबत भरी जीवन चेंज होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। यहोवा जोरावर तेरी याग उतरे और हर एक शैतानी शक्तियां नष्ट हो जाएं, हर एक बीमारियां जल के नष्ट हो जाएं यीशु मसीह के समर्थी नाम में। स्वर्ग से चंगाई कर घोषणा करता हूं, स्वर्ग से चंगाई का घोषणा करता हूं मेरे खुदा बाप। हर एक व्यक्ति चंगे हो जाए, हर एक इंसान चंगे हो जाए जो बीमारी में, कष्ट में है मेरे प्रभु, जो विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं मेरे खुदा बाप, उन सबके जीवन से हर एक बंधन टूटने पाए। हे आसमान के खुदा, उन सबके जीवन से हर एक बंधन टूटने पाए। चाहे लोग बीमारी से ग्रसित हों, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हों, सच में मेरे पिता वो लोग आजाद होने पाए। दुष्ट आत्माओं से, बीमारी, कष्ट, क्लेश से लोग आजाद होने पाए। इन सब के लिए दुआ करता हूं मेरे परमेश्वर। हे याकूब का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इन सब के ऊपर दया कर मेरे खुदा। और इसी घड़ी मेरे प्रभु इन सबको छू ले। जितने लोग मेरे खुदा तेरे डर को माने, तेरे भय को माने और तेरे रास्ते पे चलना शुरू करें, सच में मेरे पिता उनका दुख भरी जीवन चेंज होने पाए। इसी घड़ी मेरे खुदा चंगाई का घोषणा करता हूँ। सच में जितने भाई बहन इस प्रार्थना को देख रहे हैं मेरे प्रभु, ग्रहण कर रहे हैं मेरे खुदा, उन सबके जीवन से हर एक बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। बिल्कुल वो लोग बीमारी से, कष्ट, क्लेश से, दर्द, पीड़ाओं से आजाद हो जाएं। टाइफाइड, मलेरिया, सर्दी, जुकाम इसी घड़ी खत्म हो जाए। कैंसर, ट्यूमर, गिल्टियां इसी घड़ी हील हो जाए। रसोलियां इसी घड़ी प्लस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। गुप्त रोग जाता रहे, लिकोरिया की बीमारी जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। खांसी इसी घड़ी खत्म हो जाए मेरे प्रभु, सबके ऊपर दया कर। जितने लोग आज इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं मेरे प्रभु, जितने लोग विश्वास के साथ इस वचन को देखे हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं मेरे खुदा, उनका दुख भरी जीवन चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी घड़ी चंगाई का घोषणा करता हूँ। यहोवा जोरावर तेरी याग उतरे, यहोवा पिता का याग उतर रहा है। पवित्र आत्मा इन सबके जीवन में काम करें और इसी घड़ी मेरे खुदा हर एक बीमारी, रोग से इन लोगों को आजाद करें यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदा मैं तेरा दास इन सबके लिए आंसू को बहाता हूँ मेरे परमेश्वर। इसी घड़ी इन सबको छू, इसी घड़ी ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। बिल्कुल लोग चंगे हों, तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की महिमा करने पाए। यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। इन सबको बहुत तहे से चंगाई, छुटकारा देने में धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया। इन सबको छू लिया, मैं विश्वास करता हूँ ये लोग चंगाई, छुटकारा को पा चुके, मैं विश्वास करता हूँ। दोबारा मेरे प्रभु, दोबारा ये लोग वीडियो को देखें तो मेरे खुदा सच में इनके जीवन में गवाही बने और सच में मेरे पिता ये लोग गवाही के साथ मेरे खुदा यीशु मसीह कमेंट बॉक्स में मेरे प्रभु ये लोग अपनी राय दें। यीशु के समर्थी और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें हमेशा हमेशा के लिए चंगाई, छुटकारा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मासी भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि जितने लोग आज का प्रार्थना देखेंगे, सच में उनका दुख भरी जीवन चेंज होगा। आज से एक सीक्रेट बात आप लोग को बताना चाहेंगे।
हमें यहोवा परमेश्वर का भय मानना है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, किसका भय मानना है? हमें यहोवा परमेश्वर का भय मानना है। हमें यहोवा जुरावर का भय मानना है। जब हम उनका भय मानेंगे तो सच में हम आशीषित होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का भय मानने की आशीषें, परमेश्वर का जो भय मानते हैं सच में उनके ऊपर आशीषें आती हैं यीशु मसीह के नाम में। और मेरे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, केवल हमें उनका डर नहीं मानना है, उनके रास्ते पे भी चलना पड़ेगा। सच में उनके आशीषों को लेना है, उनके रास्ते पे भी चलना पड़ेगा। मैं विश्वास के साथ आज प्रार्थना किया हूँ। सच में जितने लोग इस प्रार्थना को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, उनके जीवन में प्रभु काम करेगा और बहुतायत से काम करने वाला यीशु मसीह का नाम है। सच में आप लोग दोबारा यूट्यूब चैनल पर आएंगे तो सच में आप लोग के जीवन में गवाही बनेगी यीशु मसीह के नाम में। तो आइए आज का वचन यहीं पे संपन्न करते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।